एजुकेशन एसोसिएशन के बैनर तले सेवानिवृत्त शिक्षकों ने न्यायालय के आदेश के बाद भी काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ विभागीय स्तर पर लंबित होने पर आक्रोश देखा जा रहा है। जहां अपनी मांग के निराकरण की आवाज उठा आज सेवानिवृत्त शिक्षकों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप अविलंब उसको देने की मांग उठाई। ज्ञापन देने पहुंचे पेंशनरों ने इसके कारण होने वाली परेशानी से भी प्रशासन का ध्यान केंद्रित कराया और न्यायालय के आदेश का परिपालन कर जल्द उनको इसका लाभ मिले इसकी मांग रखी। एसोसिएशन के द्वारा हम लोग पेंशनर से और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा हम लोगों को सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 जनवरी और 1 जुलाई से जिस वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हैं एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का न्यायालय ने आदेश पारित किया। विभाग ने जो है अभी तक हम लोगों का उसका लाभ नहीं दिया है। हम लोग पेंशनर से और आर्थिक रूप से हम लोग परेशान हैं और हमारा प्रकरण लगभग 1 साल से यहाँ पेंशनर कार्यालय में जो संभागीय पेंशन कार्यालय में लंबित है। संबंधित विभाग ने अपने आवेदन भेज दिए लेकिन वहाँ से अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। तत्संबंध में आज आवेदन हम लोग देने आए जिनके लिए ये अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। बीना से आए एक युवक की निजी भूमि पर बीआरसी कंपनी के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन कर उसकी जमीन से मिट्टी निकाली गई जिसका अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। पूरे मामले में फरियादी बहुत परेशान है जिसने स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत दर्ज करा उसको हुए नुकसान की भरपाई कर मुआवजा दिया जाए इसकी मांग उठाई है। शिकायतकर्ता फरियादी का आरोप है कि प्रशासन के आदेश का हवाला देकर उसे गुमराह कर कंपनी ने उसकी खेत की खुदाई कर मिट्टी निकाली है। जहां जब प्रशासन से शिकायत की तो वह ऐसे किसी आदेश से किनारा कर रहे जहां अब वह परेशान है और न्याय की मांग कर रहा है। ग्राम हासुआ से आए हैं सर। बीना की रिफाइनरी बीआरसी कंपनी के द्वारा सर हमारे गैर सूचित की हमारी खेत की मिट्टी उठाई है। ना तो सर कोई मुआवजा राशि मिली है, ना तो बीना तहसील में आवेदन भी किया, ना तो कोई वहाँ कार्रवाई की गई। सर 3 बार आवेदन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इस पर कार्रवाई करने की कृपया की जाए। बोल रहे थे कि हम कलेक्टर साहब से यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना के तहत लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर लाभ दिलाने का काम करने वाले जन सेवा मित्र एकाएक उनका काम बंद किए जाने से बेरोजगार हो गए हैं और उनके साथ हुए छलावे पर अब परेशान हैं। 1 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद एकाएक उनको हटा दिया गया है जिससे इन लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और इनकी मांग है पुनः इनके रोजगार की दृष्टि से शासन प्रयास करे या किसी अन्य विभाग में सिविलियन कर भी उनकी सेवाएं ली जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस तरीके के आवेदन देने आए थे, क्या शिकायत है? सर हम जो है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र की पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन देने की यहाँ पर आए थे। जो मध्य प्रदेश में लगभग 9300 जो जन सेवा मित्र हैं वो विगत 1 साल से जो है अभी सेवा से स्थगित है। मतलब जो है उनकी सेवा निरस्त कर दी गई है बिना किसी कारण से। ये जो आप लोगों की नियुक्ति कब हुई थी? ये हमारी नियुक्ति हुई थी 2023 में फरवरी माह और जो है 1 साल हमने जो है सरकार के साथ कार्य किया। तो क्या नॉर्म्स रखे गए थे, किस तरीके की शर्तें थी, क्या आपको सेवाएं देना होगी? सर हमारी जो सेवाएं हैं वो ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर जागरूक करना था, लोगों तक उन सेवाओं को पहुंचाना था और जो समस्याएं आ रही थी योजनाओं में उन समस्याओं को सरकार से अवगत कराना। सर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण में अपने कहा हुआ था कि जन सेवा मित्र जो है निरंतर कार्यरत रहेंगे और उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन अभी 1 साल से जो है हमारी सेवाएं समाप्त हो गई और पूरे प्रदेश भर में जो है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र अब बेरोजगार घूम रहे हैं। सागर के बागराज बाढ़ किशोर न्यायालय के समीप पहाड़ी पर बनी बस्ती के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव कर आयुक्त को अपनी समस्या से अवगत करा पानी की उचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग उठाई। बीते 4 दिनों से यहाँ के रहवासी पानी के लिए परेशान हो रहे, जहाँ जब बाढ़ के जनप्रतिनिधि ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने सड़क पर उतर प्रदर्शन कर पानी देने की मांग उठाई।
न्यायालय से आए हैं, वहाँ पानी की बस समस्या, पानी की कोई सुविधा नहीं अभी तक की गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पर राजघाट लाइन से लीकेज था, उससे पानी भरते थे, अब वो लीकेज वो लाइन ही बंद कर दी उन लोगों निगम वालों ने। और पानी के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। नहाने के लिए भी पानी नहीं, पीने के लिए भी पानी नहीं। जिसके पास जाते हैं वो लोग भर कहते हैं हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया, भाई हम नहीं भरते। देखिए मतलब जैसा ये राजघाट की मेन लाइन है, उसी एरिया में ये लोग अपना इनका निवास, क्योंकि ये इनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिया गया। पाइपलाइन जो है सुधार दी गई है, तो जो अभी तक जो कनेक्शन का जो कुछ इशू है, तो उसको जो है टीम को भिजवाया गया है और पानी की कुछ समस्या आई है, जिसका निराकरण। नरियावली के ग्राम झाना के छोटे घास की जमीन पर कावेज, लोगों ने वन विभाग को उक्त जगह देने का विरोध कर वर्षों से वहां कावेज इन गरीब लोगों को ही उसका पट्टा देने की मांग प्रशासन के समक्ष उठाई है। इनका कहना है कि जिस जगह पर वह कावेज है, उसका पूर्व में चालान के नाम पर इनसे मुआवजा भी लिया गया। एकाएक वन विभाग को वह जगह दी जा रही है और वहां से हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, नहीं तो झूठी शिकायत कर उनको परेशान किया जा रहा है, जिससे सभी परेशान हैं और न्याय के लिए प्रशासन के अधिकारी से गुहार लगा गरीबों को जमीन का पट्टा शासन की नीति के तहत मिले, इसकी मांग उठा रहे। थोड़ी थोड़ी जमीन के हम लोग, तो वो जमीन सर छुटाई जा रही है। कौन ले रहा है जमीन? सर बड़े वन विभाग को दी जा रही है। वहाँ आप लोग कब से काबिज हैं? 15-20 साल गौ माता के लिए आरक्षित चरनोई भूमि पर अवैध कब्जे को हटा उक्त भूमि पर गौशाला का निर्माण हो, इसकी मांग उठा आज जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। एक जागरूक गौ भक्त ने अपने साथियों के साथ प्रशासन को सौंपा है और पूरे मामले में प्रशासन की उदासीनता पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही गौ माता की संरक्षण का दम भरने वाले संगठनों की भी इस दृष्टि से मूक दर्शक बने रहने पर सवाल खड़े किए। गौ भक्तों ने स्पष्ट किया, अगर प्रशासन मामले में गंभीरता नहीं दिखाता तो अब भोपाल पहुंच इसके लिए सीएम मोहन यादव के समक्ष गुहार लगाई जाएगी। निकम्मागिरी की हद हो गई है। काम करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप जहां बोलोगे वहां खड़े होंगे, लेकिन अगर काम करने ही नहीं चाहते तो भाई अब हम लोग 100 बार आ गए। मतलब सागर जिले के विराट कोहली बना दिया इनने, तो शतक मार दी हम लोगों ने, ज्ञापन की दे दे के थक गए। अब हम लोग पैदल जा रहे हैं बीना से भोपाल, गाड़ियों और पैदल जाएंगे। मुख्यमंत्री से भेंट होगी, अब उनसे बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपना प्रदेश चला रहे हैं, गाय की जमीनों पर कब्जा है, आप उस पर क्या कर रहे हो, और अगर गाय को ऐसे ही मरने को छोड़ना है तो फिर हिंदुओं के नाम पर वोट लेना बंद कर दो। सागर के कनेरा देव आवासीय कॉलोनी के रहवासी भी पानी की समस्या से जूझ रहे, जहां आवासीय कॉलोनी में टंकी के निर्माण के बाद यहां के रहवासियों को अब तक पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। रहवासियों का आरोप है कि नल कनेक्शन के नाम पर बड़ी राशि भी कई लोगों से जमा कर ली गई, पर अभी तक जल सप्लाई को लेकर कोई नीति नहीं। ऐसे में टैंकर से खरीदकर पानी लेने सभी मजबूर है। गर्मियों में परेशानी और बढ़ जाएगी, ऐसे में वह सभी पानी की यहाँ नियमित सप्लाई की व्यवस्था हो, इसकी आवाज उठा रहे हैं। पानी के संबंध में आए थे, हम लोगों को 1.5-2 साल वहाँ रहते हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पानी चालू नहीं हो रहा है। टंकी बन चुकी है, टंकी में पानी है, लेकिन फिर भी निगम उसको चालू करने के लिए राजी नहीं है। पहले बोल रहे आप पैसे भरो, कुछ लोगों ने पैसे भर दिए, कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं जो समय मांग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले पैसे भरो, इसके बाद पानी दिया जाएगा। अभी ना टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। सागर में आपदा प्रबंधन के दौरान किस तरह की मदद ली जा सकती है और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसको लेकर विभाग द्वारा संचालित कार्य योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए अब नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया जा रहा है, जहां जन सुनवाई में इसके तहत आने वालों को जागरूक करने के उद्देश्य से कलाकारों ने नाटक का मंचन किया और सभी को महत्वपूर्ण